चाहे मैं स्वयं हूँ या अन्य जनप्रतिनिधि, हम खड़े रहे वार्ड नंबर 24 के भट्टी को हटाने के लिए सिर्फ इसीलिए कि वहां इतनी गंदी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि महिलाएं जब मिलने आती थी और उनके साथ में छोटे छोटे बच्चों को लेके आती थी और वो मुझसे बोलते थे कि आंटी प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम पढ़ नहीं पाते हैं। कोई भी कभी भी गेट खोल के और अंदर घुस जाता है और हमारी मम्मी हमको शाम होने के पहले गेट बंद करके अंदर कर देती है। जब ये मामला इतना तूल पकड़ लिया और उस समय जब ये आंदोलन ने जोर पकड़ा, महिलाएं लगातार वहां बैठी और हम स्वयं भी डटे रहे इस अपेक्षा के साथ कि हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे। और वो समय आया जब शासन प्रशासन को इस ओर अपनी दृष्टि लानी पड़ी। हालांकि उसके पहले हमने अपने परिषद में वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 2 इन भट्टियों को हटाने का प्रस्ताव लाए, सर्वसम्मति से पारित भी हुआ और प्रभारी मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मैंने मुलाकात की और जब ये प्रस्ताव मैंने उनके हाथ में दी उस समय नगर पालिका का कोई अन्य प्रस्ताव इसलिए नहीं रखा काम का कि शायद ज्यादा विषय रखेंगे तो ध्यान भटक जाएगा। वो एक सिंगल प्रस्ताव को लेकर जब लास्ट टाइम मुख्यमंत्री जी आए थे, मैंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें कागज दिए, उनसे बात की और उसके बाद सुनवाई हुई। तो ये बात से हम सहमत हैं कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारी आवाज ऊपर तक गई और उस भट्टी को वहां से हटाने की कार्रवाई की गई। लेकिन उसे जब यहाँ विस्थापित किया गया तो इसके लिए किसी जनप्रतिनिधि की राय नहीं ली गई, न किसी की जानकारी में दिया गया और न किसी की सहमति ली गई। अन्य विभागों की एनओसी के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन नगर पालिका की एनओसी की जहां तक बात आएगी तो सिर्फ वार्ड नंबर 25 नहीं, मैं शहर के किसी भी वार्ड के लिए ऐसी घनी आबादी या जहां रहवासी क्षेत्र है, हम कभी इस चीज की परमिशन नहीं देंगे। क्योंकि ये तो देखिए, मैं इस वार्ड की पार्षद हूँ लेकिन पूरा शहर मेरा अपना है ना। मैं तो इस वार्ड की पार्षद हूँ, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मैं पूरे शहर की अध्यक्ष बनी हूँ। आज अगर इस वार्ड नंबर 25 की मैं वार्ड पार्षद के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही हूँ तो पूरे शहर का मैं अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मेरे लिए हाथ की पांचों उंगली बराबर है। दिखने में छोटी बड़ी जरूर दिखती है कि कोई वार्ड छोटा है, कोई वार्ड बड़ा है, लेकिन पूरा शहर मेरा अपना है। और आज की तुरंत की घटना बता रही, जैसे अभी भैया ने बताया था, अभी शाम को ही मेरे पास फोन आया वार्ड नंबर 12 से कि मैडम यहाँ महिलाएं धरने पे बैठी हैं। तो मैंने किस चीज के लिए? तो बोले दारू भट्टी हटाने के लिए। तो आपसे निवेदन है, कृपया आप आइए हमारे साथ धरने में बैठिए। तो मैंने कहा भैया सेम टाइम है, मैंने पहले से टाइम दिया हुआ है 7 बजे का, वार्ड नंबर 25 में धरने पर बैठ रहे हैं, तो मैं अभी वहां जा रही हूँ। और वार्ड नंबर 12 की इस घटना की मुझे अभी कोई जानकारी नहीं थी, तो मैंने कहा मैं तो अभी यहाँ जा रही हूँ, फिर देख लेते हैं क्या विषय है। तो ये चिंगारी यहाँ से उठी है और इसने विशाल आग का रूप पकड़ लिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि वार्ड नंबर 2 में महिलाओं के ही कारण उस भट्टी को उस रहवासी क्षेत्र से निकाल के भले ही वो रोड पे लाके उन्होंने लगा दिया, वो भी सही स्थान नहीं है। अगर उसे अंदर से शिफ्ट किया था तो उसे कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करना था जो घनी बस्ती से दूर हो।